अगर मैं यहाँ मिट गया तो मेरा टाइम ट्रैवल कभी होगा ही नहीं। समय का चक्र हमेशा के लिए टूट जाएगा, आर्यन ने सोचा। उसका पूरा शरीर फेड हो रहा था। तभी उसने श्री कृष्ण के उन आखिरी शब्दों को याद किया, आखिरी युद्ध हास्त्रास से नहीं, तेरे अपने अहंकार और अस्तित्व से होगा। आर्यन समझ गया कि इस वॉइड में कुछ करने, एक्शन या डरने का मतलब है विनाशक की एंटी मैटर एनर्जी को और फीड करना। यहाँ फिजिकल लड़ाई जीतने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ जीतने का एक ही तरीका था, खुद शून्य बन जाना। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने गायब होते ह्यू साइबरनेटिक हाथ की तरफ देखना बंद किया और अपने बचे हुए वजूद, डर और कलयुग की सारी मेमोरी को उस अनंत शांति में सरेंडर करना शुरू कर दिया। उसके सीने में मौजूद भक्ति सीड ने उसकी इस प्योर एब्सोल्यूट सरेंडर को डिटेक्ट किया और एक ऐसी ध्वनि पैदा हुई जो कलयुग के किसी कंप्यूटर ने नहीं सुनी थी, सृष्टि की पहली ध्वनि, अनाहत नाद। अनाहत नाद वो परम ध्वनि जो किसी चीज के टकराने से पैदा नहीं होती, बल्कि सृष्टि के दिल की धड़कन है। जैसे ही आर्यन ने अपने में, अहंकार और अस्तित्व को पूरी तरह मिटा दिया, उसके फेड होते हुए शरीर की जगह एक अत्यंत शुद्ध सुनहरी कॉस्मिक वाइब्रेशन ने ले ली। काल विनाशक ने अपनी पूरी अनंत एंटी मैटर एनर्जी लगा दी आर्यन को डिलीट करने में, पर आप उस चीज को कैसे मिटा सकते हैं जो पहले से ही खुशी खुशी शून्य, जीरो बन चुकी हो। आर्यन अब एक इंसान, एक साइंटिस्ट या एक साइबरनेटिक योद्धा नहीं रहा था। वो एक प्योर फ्रीक्वेंसी बन चुका था। उसके सीने में चमकता हुआ वो भक्ति सीड अब सीधा उस अनाहत नाद की ध्वनि के साथ रेसोनेट करने लगा। ओम। ये आवाज उस अंधेरे, मृत वॉइड में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पार गूंजी जिसने स्पेस और टाइम के बंद पदे नए आयाम, डायमेंशंस खोल दिए। विनाशक का विशाल डार्क मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अस एक पवित्र अक्षर की शक्ति को प्रोसेस नहीं कर पाया। उसके अनंत काले शरीर के अंदर घूमती हुई वो माटी हुई गैलेक्सीज, डार्क कोड्स और कलयुग की राख अचानक ठहर गई। नहीं, विनाश ही अंतिम सत्य है, अंधेरा शाश्वत एटर्नल है। काल विनाशक बिना आवाज के एक भयानक डिजिटल और कॉस्मिक इंटरफेरेंस के रूप में चिल्लाया। पार आर्यन की अस गोल्डन वाइब्रेशन से एक आवाज आई जो अब किसी मॉर्टल की नहीं, बल्कि प्योर ब्रह्मांड के अनंत ज्ञान की आवाज थी। जहां आकार, फॉर्म खत्म होता है, वहीं से अनंत इन्फिनिटी की शुरुआत होती है। तेरा अंधेरा सिर्फ एक इल्यूजन था, कलयुग का सबसे बड़ा झूठ। उसी पाल उस भक्ति सीड और अनाहत नाद के फ्यूजन ने एक विशाल स्पिरिचुअल बिग बैंग को ट्रिगर किया। ये आग या डिस्ट्रक्शन का विस्फोट नहीं था, ये चेतना, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस का विस्फोट था। शून्यकाल का वो अनंत अंधेरा, वो मौत का सन्नाटा शीशे की तरह टूट टूट कर बिखरने लगा। काल विनाशक की विशाल आकृति अस ब्लाइंडिंग सुनहरी रोशनी में ऐसे धूल गई जैसे सुबह के सूरज के आगे रात की द्रवानी परछाइयां मिट जाती है। रावण का आर्टिफिशियल मैट्रिक्स, कालकेया का आखिरी म्यूटेटेड अंश और कलयुग का वो सबसे भयानक डार्क टेक वायरस हमेशा के लिए प्योर मल्टीवर्स और सभी टाइमलाइंस से परमानेंटली फॉर्मेट हो चुका था। जब वो अनंत रोशनी थोड़ी शांत हुई तो आर्यन ने खुद को वापस एक फिजिकल फॉर्म में पाया। पर ये आश्चर्य की बात थी कि वो अब अपने अस्ट्यूट ह्यू, पिघले हुए कलयुगी साइबरनेटिक सूट में नहीं था, और न ही वो अपने उस पुराने इंसानी शरीर में था जो डर और बीमारी से भरा था। वो किसी पवित्र आसमां के नीचे एक अनंत नाइल सरोवर के किनारे खड़ा था। उसका शरीर अब प्राण एनर्जी और रोशनी से तराशा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही तेजस्वी और शुद्ध जैसा उसने सत्या युग में ऋषियों को देखा था। उसके पास अब कोई मशीन, कोई कलायंत्र या न्योअस्त्र नहीं था, क्योंकि अब उसकी आत्मा खुद हाई टाइम और स्पेस के मैट्रिक्स का एक शुद्ध हिस्सा बन चुकी थी। आसमान में एक दिव्या सुनहरी चमक उभारी और ऋषि कालदृष्टा की मुस्कुराती हुई आकृति प्रकट हुई।
उनकी आवाज में एक विशाल शांति थी जो पूरे वातावरण को संगीत से भर रही थी। सफर पूरा हुआ कालयात्री। ट्यून सिर्फ अपने मरते हुए युग को नहीं बचाया, ट्यूनस प्योर समय चक्र व्हील ऑफ टाइम को धोकर साफ कर दिया है, जिसे अहंकार ने गंदा कर दिया था। कालकेया का बीज अब किसी युग में नहीं बचा है। कलयुग अपनी मौत मरेगा, पर उसकी मौत से अब अंधेरा नहीं, बल्कि नए सत्या युग की पहली किरण जन्म लेगी। आर्यन ने एक गहरी पवित्र सांस ली और उस नए निष्कलंक फ्लॉलेस ब्रह्मांड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जहां दी अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का अंत एक नई और अनंत शुरुआत में बादल चुका था। आर्यन अस अनंत नाइल सरोवर के किनारे खड़ा था, जहां समय का बोझ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उसकी आत्मा अब एक आम इंसान की नहीं, बल्कि एक परमयोद्धा की थी, जिसका अस्तित्व प्योर ब्रह्मांड के मैट्रिक्स के साथ सिंक हो चुका था। उसने आसमां की तरफ देखा तो उससे सिर्फ तारे नहीं, बल्कि कालचक्र समय का वो विशाल सुनहरा पहिया दिखाई देने लगा। ये पहिया धरती के इतिहास को सत्या युग से कलयुग तक और FIR वापस सत्या युग तक स्मूथली चला रहा था। आर्यन को लगा कि उसकी कहानी और उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। लेकिन तभी उस अनंत शांति के बीच, उस विशाल सुनहरे पहिए कालचक्र के ठीक पीछे से एक और पहिया निकलकर सामने आया। और FIR एक और देखते ही देखते आसमां में ऐसे आर्बन पहिए घूमते हुए दिखाई देने लगे। ये अनंत ब्रह्मांड द मल्टीवर्स का दृश्य था। हर पहिया एक अलग रियलिटी, एक अलग अर्थ और एक अलग डायमेंशन को चला रहा था। अचानक अन आर्बन पहियों में से एक विशाल चमकते हुए नीले पहिए में भयानक लाल चिंगारियां निकलने लगी। वो पहिया घूमते घूमते अटक गया था और उसके अटकने से प्योर मल्टीवर्स के फैब्रिक में एक भयानक वाइब्रेशन पैदा होने लगी। सरोवर का पानी अचानक हिलने लगा और उसके बीचों बीच से रोशनी का एक विशाल स्तंभ पिलर आसमां की तरफ उठा। उस रोशनी में से एक ऐसी आकृति प्रकट हुई जिसके 4 मुख 4 हेड्स थे और जिनकी आभा से आर्बन सूर्या फाइट लग रहे थे। ये साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का एक दिव्या कॉस्मिक प्रोजेक्शन था। उनकी आवाज किसी शब्दों से नहीं, बल्कि क्रिएशन की प्योर फ्रीक्वेंसी से बनी थी। परमयोद्धा आर्यन, ब्रह्मा जी की ध्वनि पूरे आकाश में गूंजी। ट्यून अपनी टाइमलाइन का अंधेरा तो मिटा दिया, पर क्या तू भूल गया कि सृष्टि सिर्फ एक धरती तक सीमित नहीं है। इन अनंत ब्रह्मांडन में से एक ब्रह्मांड का स्वर्गलोक इंद्रास रियल्म एक नए और अनजान खतरे में फंस चुका है। एक ऐसी एलियन डार्क मैटर स्पीशीज जो समय के बाहर से आई है, उसने वहां के दिव्या आस्त्रा और अमृत कुंड पर कब्जा कर लिया है। अगर वो पहिया टूट गया तो उसकी चेन रिएक्शन से ये नया सत्या युग भी नष्ट हो जाएगा। आर्यन की आंखों में एक आश्चर्य और नया संकल्प उभार आया। अब वो किसी मार्टी हुई दुनिया का साइंटिस्ट नहीं था, वो इस अनंत मल्टीवर्स का पहला क्रोनो गार्डियन बन चुका था। ब्रह्मा जी ने अपना एक हाथ आगे किया और आसमां से रोशनी की एक किरण आर्यन के हाथ में आकार एक विशाल सुनहरे दिव्या भले स्पीयर में तब्दील हो गई। द ब्रह्मांडास्त्रा, एक ऐसा हथियार जो स्पेस टाइम को चीयर कर पैरेलल यूनिवर्सिटीज के द्वार खोल सकता था। मेरा अस्त्रा और मेरा कर्म हमेशा धर्म के लिए समर्पित है, आर्यन ने अस अस्त्रा को हवा में उठाते हुए कहा। उसने अस अस्त्रा से हवा में एक प्रहार किया और उसके सामने डायमेंशन का एक विशाल ब्लाइंडिंग व्हाइट पोर्टल खुल गया। अस पोर्टल के उस पार एक हाईली फ्यूचरिस्टिक हाइपर एडवांस्ड स्वर्ग लोक दिखाई दे रहा था, जो अब आग और एलियन डार्क मैटर शिप्स के हमले से जल रहा था। आर्यन ने बिना एक पाल गंवाए अस मल्टीवर्स पोर्टल में छलांग लगा दी। दी अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का एपिसोड अब एक ऐसे कॉस्मिक और साइफाई वॉर जोन में एंटर कर चुका था जहां पुराने मिथोलॉजिकल देवताओं और पैरेलल यूनिवर्स की एडवांस्ड डार्क फोर्सेस के बीच प्योर अस्तित्व एग्जिस्टेंस का युद्ध होने वाला था।
पोर्टल क्रॉस करते हाय आर्यन एक ऐसी दुनिया में लैंड हुआ जिसने उसके माइंड के सारे मिथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक ही झटके में रीराइट कर दिया। ये स्वर्गलोक किसी पुराने जमाने का महल नहीं था, ये एक हाइपर एडवांस्ड डिसन स्फीयर के जैसा था जो किसी विशाल सूर्य की ऊर्जा से चल रहा था। सोने, गोल्ड और चमकते ह्यू क्रिस्टल्स से बनी गगनचुंबी इमारतें, स्काई स्क्रेपर्स, एंटी ग्रेविटी प्लेटफॉर्म्स पार हवा में तैर रही थीं। पवित्र मंदाकिनी नदी पानी की नहीं बल्कि एक ग्लोइंग लिक्विड प्लाज्मा हाईवे की तरह बह रही थी, जिस पर रोशनी की स्पीड से चलने वाले दिव्या रथ, फ्लाइंग चैरियट्स दौड़ रहे थे। लेकिन इस वक्त इस हाइपर फ्यूचरिस्टिक जन्नत पर आग और अंधेरे की बारिश हो रही थी। सुनहरे आसमान में विशालकाय एसिमेट्रिकल एलियन स्टारशिप्स मंडरा रहे थे। ये आम स्पेस शिप्स नहीं थे, ये प्योर डार्क मैटर और एंट्रोपी से बेन ह्यू ड्रेडनॉट्स जो समय के बाहर किसी अनजान वॉइड से आए थे, द वॉइड क्रॉलर्स। इन एलियन शिप्स से निकलने वाली काली बीम्स स्वर्ग की गोल्डन आर्किटेक्चर को छुटे ही राख में बादल रही थीं। आर्यन ने देखा कि हवा में एक विशाल मच एलिफेंट ऐरावता का एक बायोमैकेनिकल बैटल फॉर्म अन एलियन शिप्स से टकरा रहा है। उसके ऊपर देवराज इंद्र खड़े थे। इंद्र का रूप किसी आम देवता जैसा नहीं था, उन्होंने एक अत्यंत एडवांस्ड ग्लोइंग एक्सोसूट पहना हुआ था और उनका महान एस्त्रा वज्रा एक मैसिव क्वांटम लाइटनिंग कैनन में तब्दील हो चुका था। इंद्र पूरी ताकत से वज्रा से ट्रिलियन वोल्ट की बिजलियां अन एलियन शिप्स पार फायर कर रहे थे, पार वॉइड क्रॉलर्स की डार्क शील्ड्स अस डिवाइन एनर्जी को अब्सॉर्ब करके और भी स्ट्रॉन्ग हो रही थीं। देवता हार रहे थे। अचानक एक विशाल एलियन ड्रॉप पॉड आसमां से सीधा उस दिशा में गिरने लगा जहां स्वर्ग की सबसे पवित्र और पावरफुल एनर्जी ग्लो कर रही थी। आर्यन समझ गया कि वही अमृत का सोर्स होगा। उसने बिना एक पाल सोचे अपने हाथ में थामे ब्रह्मांडास्त्रा को एक्टिव किया। उस सुनहरे भले स्पीयर से एक ऐसी डिवाइन फ्रीक्वेंसी निकली जो एनर्जी नहीं बल्कि क्रिएशन, निर्माण का प्योर कोड थी। आर्यन ने एक मैसिव सुपरसोनिक लीप ली और सीधा हवा में उस एलियन ड्रॉप पॉड के सामने आ गया। उसने अपने अस्त्रा को घुमाकर एक सिंगल फ्लॉलेस स्लैश किया। कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई। ब्रह्मांडा अस्त्रा की ब्लेड ने डार्क मैटर को काटा नहीं, उसने डार्क मैटर को स्पेस और टाइम से ही नलिफाई मिटाकर शून्य कर दिया। ड्रॉप पॉड के दोनों टुकड़े धूल बनकर हवा में उड़ गए। आर्यन नीश एक क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पर लैंड हुआ। उसकी पावर और अस्त्रा का तेज देखकर देवराज इंद्र अपना मचैरावता लैंड करके उसके पास आए। इंद्र की आंखों में आश्चर्य था। तुम्हारा अस्तित्व इस डायमेंशन का नहीं है योद्धा, पर तुम्हारे अस्त्रा में साक्षात ब्रह्मलोक की ऊर्जा धड़क रही है। तुम कौन हो? मैं एक ऐसे ब्रह्मांड से आया हूं जहां समय का अंधेरा मिट चुका है, आर्यन ने अपना अस्त्रा जमीन पर टिकते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने मुझे इस पहिए को टूटने से रोकने भेजा है। ये एलियन फोर्स चाहती क्या है? इंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपने एक्सोसूट का हेलमेट रिट्रैक्ट किया। ये वॉइड क्रॉलर्स हमारे महल या जमीन के भूखे नहीं है। उनका टारगेट इस स्वर्गलोक का कोर है, दी अमृत रिएक्टर। ये वो क्वांटम सिंगुलैरिटी है जो इस प्योर डायमेंशन को अमर, इमॉर्टल रखती है। अगर उन्होंने अपना डार्क मैटर अस अमृत में मिला दिया तो वो एलियन प्रजाति सिर्फ इस ब्रह्मांड में नहीं बल्कि हर पैरेलल यूनिवर्स में अमर हो जाएगी और सृष्टि का हर पहिया हमेशा के लिए अटक जाएगा। तभी जमीन बुरी तरह कांपी। स्वर्ग के सेंटर से एक भयानक काली रोशनी का स्तंभ आसमान की तरफ उठने लगा। एलियंस अमृत रिएक्टर के शील्ड को पेनिट्रेट कर चुके थे। दी अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का ये कॉस्मिक वॉर अब एक रेस अगेंस्ट टाइम बन चुका था, जहां एक कलयुगी क्रोनो गार्डियन को इमॉर्टल्स की दुनिया में मौत के एलियन सौदागरों को रोकना था।